Hello students, Namaskar. Welcome in the vocab learning program through the method of RSTM, that is Root Sharing and Correlation Method. ये हमारा शॉर्ट इंट्रो है। इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन को आप सभी लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। हमारा पहला वर्ड है कार्ट। देखिए RSTM मेथड है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो एक पैटर्न बना रखा है कि किसी भी बुक को उठा करके कहीं से भी वर्ड याद करने लगते हैं, उससे आपको वर्ड बहुत कम याद होते हैं और वह आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको जो वर्ड पहले से तैयार है उससे रिलेटेड वर्ड को एक ही साथ में तैयार कर लो। इसीलिए मैं ये पिछले लगभग मुझे 1.5 ईयर हो चुका है, इस पे मैंने रिसर्च करके आपके लिए वो सारे वर्ड्स को एक साथ में लेकर के आ रहा हूँ और उनको कैसे आपको तैयार करना है, कैसे समझना है, वो मैं एक ये शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला वर्ड है हमारा कार। कार्ट मीन्स होता है कोई भी गाड़ी, ठेला। जैसे आपने बुलक कार्ट सुना होगा। बुलक कार्ट क्या होता है? बैलगाड़ी होती है। बी बुलक, बुलक कार्ट। बुलक कार्ट होता है एक आपकी कोई भी, बुलक कार्ट होता है बैलगाड़ी, बुलक कार्ट। तो कार्ट मीन्स होता है कोई भी गाड़ी या कोई स्मॉल व्हीकल, जिसको आप ठेला बोल सकते हैं, कार्ट होता है। इसी के सिमिलर एक वर्ड बनता है KART। KART भी आपका एक व्हीकल ही होता है। ये एक्चुअल आप ऐसे समझ लीजिए कि जो मैकेनिकल व्हीकल होते हैं उनको होता है, उनके लिए कार्ड यूज होता है ना। आप जैसे परचेज वगैरह करते हैं कुछ फ्लिपकार्ट, है ना, तो ये देखिए क्या है, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट तो कार्ट मीन्स भी क्या क्या होता है, कोई भी एक व्हीकल होता है। एड टू कार्ट का एक ऑप्शन आता है, एड टू कार्ट, है ना। एड टू कार्ट, कार्ट में आप कर देते हो तो कार्ट मीन्स होता है ठेला या कोई भी स्मॉल व्हीकल। और इस कार्ट का मीनिंग होता है एक कोई ऐसा जो मैकेनिकल व्हीकल होता है, मतलब जो इंजन वगैरह जिसमें होता है, आप वो कह सकते हैं। अदरवाइज ये दोनों वर्ड एक एज ए सिमिलर सिनोनिम में आप यूज कर सकते हैं। कार्ट से ही एक वर्ड बनता है चैरियट। देखिए CH यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड आया है और RIO आ गया है। कार्ट मीन्स होता है गाड़ी और चैरियट मीन्स होता है रथ। ये भी आपका कार्ट से ही बना हुआ है। तो कार्ट मीन्स क्या होता है, रथ होता है, जो कि हॉर्स ड्रिवन होता है, मतलब उसको घोड़े लगे होते हैं उसमें, तो उसको आप चैरियट बोलते हैं। कार्टल, कार्टल होता है कुछ लोगों का एसोसिएशन। आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ लोग हैं और कुछ लोग जो है उन्होंने एक अपना एसोसिएशन बना रखा है, अपना एक ग्रुप बना रखा है। जब वो ग्रुप बनाएंगे तो एक साथ ही रहेंगे, मतलब वो एक ही गाड़ी पे बैठ करके जाएंगे, एक ही कार्ट का यूज करेंगे कहीं पे जाने के लिए। जैसे जिन लोगों में दोस्ती होती है या उन्होंने अपना कोई एक ग्रुप बना रखा है, तो वो कहीं जा रहे हैं, किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो एक ही साथ चल रही है, मतलब एक ही गाड़ी में चल रही है, एक ही कार्ट में चल रही है। तो आप बेसिकली इसको यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं कि कार्टल ऐसा ग्रुप होता है जो एक ही, मतलब जिनके सेम इंटरेस्ट होते हैं, और जब वो सेम इंटरेस्ट हैं तो इसका मतलब वो कहीं भी जाएंगे तो मतलब एक एक, आप इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि वो एक ही गाड़ी में जा रहे हैं, एक ही कार्ट में जा रहे हैं। तो ऐसा कार्टल ऐसा ग्रुप होता है, ऐसा एसोसिएशन होता है, बिजनेस ग्रुप हो सकता है, पॉलिटिकल ग्रुप हो सकता है, कि जो गठजोड़ होता है उन लोगों में, एक दूसरे में ऐसा समझौता होता है, तो उसको बोलते हैं कार्टल। कार्टल मीन्स ऐसा ग्रुप, ऐसा समझौता जिनके बीच में होता है, तो ऐसे एसोसिएशन, ऐसे ग्रुप को आप कार्टल बोलते हैं। क्रेट, क्रेट होता है आप जैसे फल वगैरह होते हैं ना, सब्जी वगैरह होता है, तो एक ये डलिया जैसी होती है, उसमें बोलते हैं क्रेट। एक क्रेट फल ले लिया आपने, 2 क्रेट ले लिया। एक, कहीं जब आप सब्जी मंडी वगैरह जाते होंगे तो देखते होंगे कि वहाँ प्लास्टिक की क्रेट रखी होती है, उसकी उसको बोलते हैं क्रेट। क्रेट मीन्स होता है एक किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह को पैक करने के लिए एक बॉक्स टाइप होता है, उसको आप बोलते हैं क्रेट। ठीक है। क्रेट मीन्स क्या होता है, आप डलिया कह सकते हो, टोकरा बोल सकते हो, इस टाइप का प्लास्टिक का आता है, उसमें आप फल सब्जी वगैरह रख लेते हैं, तो वो बोलते हैं क्रेट, उसको बोलते हैं। ठीक है। तो क्रेट से ही सिमिलर वर्ड एक बनता है क्रेटर। जब कहीं पे कोई बहुत बड़ा गड्ढा होता है तो उसको बोलते हैं क्रेटर। क्रेटर झील भी है, इंडिया में एक क्रेटर झील है।
जिस स्टूडेंट को पता है तो वो आप मुझे कमेंट में बताएं कि कौन सी क्रेटर झील है। तो क्रेटर मीन्स होता है बहुत बड़ा गड्ढा, एक बाउल बाउल शेप का जो होल होता है उसको आप क्रेटर बोलते हैं। क्रेटर कहाँ से बनता है? आपका क्रेट से ही बनता है। क्रेट भी देखिए, ये जो क्रेट होती है ये भी तो अंदर कुछ चीजों को रखने के लिए होता है ना, गड्ढा जैसा ही तो है इसमें। तो एक जो बड़ा होल बन जाता है किसी से का, उसको आप बोलते हैं क्रेटर बोलते हैं। क्रेडल समझिए पालना होता है। पालने में भी क्या होता है कि एक ऐसा बॉक्स टाइप होता है और आप उसको बच्चे को उसमें लिटा देते हैं, और एक जो जिसको आप बोलते हैं झूला, ये सही से नहीं बन पा रहा है मेरे से, इसको आप झूला समझ लेना, है ना। तो इसमें बच्चे को लिटा देते हैं, इसको बोलते हैं क्रेडल। क्रेडल मीन्स होता है पालना। एक छोटे बच्चे को लिटाने का जो बेड होता है जो झूलता रहता है उसको आप क्रेडल बोलते हैं। क्रेडल भी तो आप ऐसे ही क्रेट जैसी होती है, उसको जो है दो स्टैंड लगा करके लटका देते हैं, इसको झुलाते रहते हैं। तो क्रेट से आपका क्रेटर बनता है। क्रेट मीन्स कोई भी टोकरा होता है। क्रेटर कहीं एक बहुत बड़ा होल बना हुआ है, गड्ढा है, तो उसको आप क्रेटर बोलते हैं। क्रेडल, क्रेडल पालना होता है, वो भी लगभग क्रेट जैसा होता है। स्टैंड पे लगा करके उसमें बच्चे को लिटा देते हैं, बच्चा झूलता रहता है, तो उसको आप बोलते हैं क्रेडल। कैरी, कैरी मीन्स होता है कैरी करना, ले जाना कहीं पे, ले जाने के लिए आपका वर्ड कैरी आता है। कैरियर, कैरी से ही आपका बनता है कैरियर। ठीक है। कैरियर मीन्स ले जाने वाला, कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी पर्सन होता है जो कहीं पे किसी चीज को ले जाता है, तो उसको बोलते हैं कैरियर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए करियर। करियर होता है किसी का भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन बोलते हैं कि हम अपना, आप किस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाह रहे हो, तो करियर मीन्स होता है आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसको आप करियर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कार्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? कार्ड। कार्ड आप नॉर्मली जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता है कोई कार्ड, या मतलब एक पीस होता है, फ्लैट पीस होता है किसी का जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हो। तो कार्ड, कार्ड मीन्स एक छोटा सा टुकड़ा होता है, वो प्लास्टिक का कार्ड हो सकता है। आप ये देख सकते हैं शादी का कार्ड होता है। एक होता है प्ले कार्ड। प्ले कार्ड जिसको आप दर्शाते हैं, मतलब तख्ती। पार्लियामेंट में आप देखते हैं प्ले कार्ड लेकर के खड़े हो जाते हैं, एक तख्ती टाइप होता है, एक तख्ती टाइप का कार्ड होता है, उस पे कुछ लिखा होता है, कोई स्लोगन वगैरह लिखा होता है, उसको आप प्ले कार्ड बोलते हैं। फिर वो प्ले कार्ड दिखाने के बाद में उसको फेंक देते हैं। मोस्टली क्या होता है, कार्ड वगैरह लिया हुआ है, कुछ दिन के लिए रखा है, उसके बाद जब उसका यूज खत्म हो गया उसको फेंक दिया। तो किसी चीज को फेंक देना, अपने पास से हटा देना, उसको बोलते हैं डिस्कार्ड। फेंक देना, थ्रो अवे। जैसे कार्ड को कुछ दिन में या उसका यूज खत्म हुआ, प्ले कार्ड को फेंक दिया, तो फेंकने के लिए आपका वर्ड आता है या डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मीन्स होता है फेंकना या त्याग। कार्टून, कार्टून बनाते हैं, है ना, बोलते हैं कि यार कार्टून ऐसे व्यंग चित्र बोलते हैं, हास्य चित्र, जहाँ मतलब बड़ी अजीब सी शक्ल बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्टून। कार्टून बनाने वाले को आप कार्टूनिस्ट बोलते हैं। और कार्टूनिस्ट ऐसी चीज होती है कि जो जैसे लगता है कि यार कार्टून जैसा है। कार्टून जैसी चीजों को आप कार्टूनिस्ट बोलते हैं, ये इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। ठीक है। कार्टून से ही रिलेटेड सिमिलर साउंड वर्ड होता है कार्टन। एक्चुअल आप लोग कहते रहते हैं कि कार्टून दे दो कार्टून। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी जो शॉप होते हैं उनपे आ, ये जो अपना कार्डबोर्ड का एक गत्ते से बना हुआ एक बॉक्स टाइप होता है, उसमें कई एक चीजें रखी जाती हैं, बिस्किट वगैरह जिसमें पैक होकर के आते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्टून। बेसिकली वो कार्टून नहीं होता, कार्टन होता है। जो कार्ड का बना हुआ एक डिब्बा होता है, कार्डबोर्ड का बना हुआ बॉक्स या कंटेनर होता है, उसको आप कार्टन बोलते हैं। कार्टून होता है जो कि आपका हास्य चित्र होता है, व्यंग जैसा बना दिया जाएगा किसी का कार्टून, तो उसको कार्टून बोलते हैं। CRTOON होता है, CRTON है। कार्टन मीन्स होता है ये कार्डबोर्ड का डिब्बा। नेक्स्ट देखिए चार्ट। चार्ट बनाते हैं आप, कोई सारणी वगैरह बनाते हैं, कोई ग्राफ बनाते हैं। चार्ट अलग अलग टाइप के होते हैं। आप किसी भी चीज का, एक आपने बड़ा सा पेपर लिया और उस पे आपने देख लिया कि कोई भी जो आपको कोई आपने तालिका टाइप का बना लिया, ग्राफ बना लिया, टेबल बना लिया, तो उसको आप बोलते हैं चार्ट। ठीक है। चार्टर होता है, चार्टर बेसिकली आपका यूज किया जाता है कि जहाँ पे कोई नियम कायदे कानून लिखा हुआ हो। ठीक है। एक बड़ा सा पेपर है,
और उसमें किसी के राइट्स लिखे हुए हैं कि भाई आपके पास में आपको ये दिया जाएगा, एज ए आपके अधिकार पत्र के रूप में ये दिया जाएगा। तो कोई भी ऐसा चार्ट जिसपे किसी के राइट्स वगैरह लिखे हुए होते हैं, तो उसको चार्टर बोलते हैं। चार्टर मीन्स होता है अधिकार पत्र। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी होता है मैप मेकिंग में यूज होता है। जैसे आप ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ही ग्राफ की जगह पे अगर आप मैप बना लेते हैं किसी चीज का, तो उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी ये भी आपका कार्टन से बना हुआ है, मतलब आपका कोई एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड पे आपने किसी का नक्शा बना दिया, तो नक्शा बनाने का जो मैप मेकिंग की स्टडी होती है उसको आप बोलते हैं कार्टोग्राफी। कार्डियोलॉजी, आप ईसीजी कराते हैं, ईसीजी कराते हैं ना किसी की, ईसीजी होती है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। तो कार्डियोग्राफ होता है हृदय की गति को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, जो हार्ट की क्या कैसी उसकी एक्टिविटी है उसको मैप करता है, तो उसको आप बोलते हैं कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ होता है हार्ट की जो भी एक्टिविटी होती है उसको मैप करने के लिए एक मशीन होती है जिसको आप कार्डियोग्राफ बोलते हैं। और कार्डियोग्राफी हृदय रोग का जो स्टडी होती है उसको आप कार्डियोलॉजी बोलते हैं। केयर करना, किसी की देखभाल करने को आप क्या होते हैं, केयर करना होता है। उसका बहुत ही उसके प्रति अटेंशन दिखाना, बहुत ही उसके प्रति चिंतित रहना, उसका चिंतित मतलब उसकी बहुत केयर करने को आप, मतलब उसकी बहुत अटेंटिवली उसकी देखभाल करना आपका केयर कहलाता है। केयरफुल, जो बहुत ही सावधान होता है, अटेंटिव होता है, कहीं पे कोई गलती ना हो जाए उसको केयरफुल बोलते हैं। माँ जब बच्चे की केयर करती है तो कभी कभी उसको बहुत प्यार से उसको टच करती है, सहलाती है, दुलारती है, तो ऐसे जो स्नेह स्पर्श होता है जिसमें आप बहुत जेंटली टच करते हैं, प्यार के साथ में टच करते हैं, तो उसको बोलते हैं केयरेस। प्यार के साथ में किसी को टच करना, स्पर्श करना, दुलारना आपका क्या कहलाता है, केयरेस कहलाता है। केयरबॉर्न, केयरबॉर्न होता है कि जो बिल्कुल किसी की उसको बहुत ज्यादा मतलब इतना केयर कर रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब चिंतित हो गया, वो चिंताग्रस्त। तो चिंताग्रस्त पर्सन को आप क्या बोलते हैं, केयर वॉर्न कहते हैं। जो किसी की चिंता में, किसी की केयर करने में ही पूरा उसका दिमाग उसी में लगा रहता है, तो मतलब वो बहुत ज्यादा किसी की केयर कर रहा है। तो इतनी ज्यादा केयर कर रहा है कि वो अब घर से निकल के जा रहा है तो भी उसको टेंशन हो रही। तो ऐसी जो है वो इस चीज को केयर नहीं कहते हैं, इसकी केयर में वो खुद को परेशान कर ले रहा है। तो केयर वॉर्न, जो केयर को ही करके बिल्कुल मतलब चिंताग्रस्त हो गया है, तो उसको बोलते हैं केयर वॉर्न। एक आपका चेरी वर्ड बनता है, चेरी, या इसको आप चैरी वो पढ़ सकते हैं। तो ये भी ऐसा पर्सन होता है, देखिए जो इसको आप केयरफुल के केयरफुल का सिनोनिम, एज ए केयरफुल के सिनोनिम में यूज कर सकते हैं इसको, चेरी। केयरी इसको आप देख सकते हैं, केयरी, है ना। लेकिन स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है, CHARY होता है, CHA होता है, तो शेरी मीन्स होता है केयरफुल। क्योर, क्योर मीन्स जब आप किसी की केयर करते हैं तो वो पर्सन ठीक हो जाता है। जैसे कोई पेशेंट वगैरह होता है ना, उसकी बहुत ज्यादा केयर की जाती है, देखभाल की जाती है, तो वो क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है। किसी भी प्रॉब्लम है या इलनेस है उससे जब ठीक हो जाता है तो क्योर हो जाता है। जो चीजें, जो बीमारी जो ठीक की जा सकती है उसको आप क्यूरेबल बोलते हैं। जिसका इलाज किया जा सके, जज किया जा सके, जिसको ठीक किया जा सके उसको आप क्यूरेबल बोलते हैं। जिसको ठीक ना किया जा सके उसको बोलते हैं इनक्यूरेबल। लाइलाज बीमारी को आप इनक्यूरेबल बोलते हैं। क्यूरेटिव, कोई भी ऐसी डिसीज, ऐसी बीमारी से रिलेटेड चीज को आप क्या बोलेंगे, क्यूरेटिव बोलेंगे। जो बीमारी जिसको, जिसका, जिसको क्योर किया जा सके, जिसको सही किया जा सके उसको बोलते हैं क्यूरेटिव। मीन्स ऐसी बीमारी जो क्यूरेटिव है, मतलब अगर उसका केयर की जाएगी, उस पर क्योर किया जाए, वो केयर किया जाएगा तो वो क्योर हो सकती है, मतलब सही हो सकती है, उसको बोलते हैं क्यूरेटिव। ये देखिए साइनेक्योर, सिनेक्योर या साइनेक्योर, इसको आप पढ़िए। साइनेक्योर ऐसा पर्सन होता है, साइन मीन्स एक्चुअल होता है विदाउट। अगर आप इसका लिटरल मीनिंग याद करें तो ये होता है विदाउट केयर। साइनेक्योर मीन्स, साइन मीन्स विदाउट और क्योर मीन्स केयर। ऐसी नौकरी जो बिना मतलब आपकी बिना
टेंशन फ्री होकर के चल रही, और उससे जो बेनिफिट हैं वो भी आपको मिल रहे हैं, और आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, बर्डन भी नहीं है, बहुत कम काम है और आपको बेनिफिट। तो जो लाभदायक पद होता है और जहाँ पे काम बहुत कम होता है, उसको आप बोलते हैं साइनेक्योर। साइन मीन्स होता है विदाउट, और क्योर मीन्स केयर। बिना केयर के आप आराम से उस पे रह सकते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो साइनेक्योर मीन्स होता है बहुत ही आराम की और लाभदायक पद होकर होता है, तो उसको साइनेक्योर बोलते हैं। साइन डे, साइन डे इसको बोलते हैं, जब आपने पार्लियामेंट वगैरह चलता है तो आप देखते हैं कि पार्लियामेंट जो स्पीकर होते हैं वो बोलते हैं कि पार्लियामेंट अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो साइने डाई मीन्स होता है, साइने मीन्स मैंने बताया विदाउट, और डाई मीन्स डेट, बिना डेट के कोई भी चीज ऐसी होगी जिसकी आपको डेट ही नहीं पता है, तो वो अनिश्चित काल के लिए हो गया। कब कोई चीज कब स्टार्ट होगी पता नहीं, आपने पूछा कि यार ये काम तो रुक गया अब कब होगा, तो कहा कि पता नहीं, बोला है कि आगे करेंगे। तो अनिश्चित जो आगे जिसका जिसकी कोई डेट निश्चित नहीं होती है उसको आप बोलते हैं साइनेडाई। ठीक है। साइनिक्योनॉन, साइनिक्योनिन इसका लिटरल मीनिंग होता है विदाउट विच नॉट, किसी चीज के बिना अगर कोई काम नहीं हो सकता है। साइने मीन्स विदाउट, क्वा मीन्स विच, नॉन मीन नॉट, जिस चीज के बिना कोई काम नहीं हो पाएगा, इसका मतलब एक इसेंशियल कंडीशन है। तो साइने के मीन्स होता है इसेंशियल कंडीशन, अनिवार्य शर्त जिसके बिना कोई काम नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इसको जो है आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।